जैविक खेती। आधुनिक खेती में उच्च उपज वाली फसल किस्में उगाई जाती हैं, जिन्हें अधिक पोषण की जरूरत होती है। इन जरूरतों को अन्य रसायन और रासायनिक उर्वरकों द्वारा पूरा किया जाता है। ये मृदा के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और लंबे समय में उपज भी कम हो जाती है। जैविक खेती इस नए युग की आधुनिक तकनीक है, जो खेती और वातावरण के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। इस विधि की वजह से मृदा में जैविक क्रिया बढ़ती है, जैविक विविधता बनी रहती है और मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा बरकरार रहती है। ये रासायनिक खेती की तुलना में ज्यादा लाभदायक है। जैविक खेती में बिना रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी से फसल को उगाया जाता है। हालांकि कुछ किसान जैविक खेती को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी की कमी, सीमित जैविक खेती, व्यापारी नियम और अपर्याप्त खेती संरचना की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में हम खेत को जैविक खेती के लिए तैयार करने के विभिन्न तरीकों के बारे में जानेंगे। जैविक खेती का बुनियादी सिद्धांत है खेत को पारंपरिक या रासायनिक प्रबंधन से जैविक प्रबंधन में बदलना। मृदा के तत्वों का सतत प्रबंधन करना, स्वस्थ खेती वातावरण बनाना। दलहन के साथ फसल चक्रीकरण, जैविक खाद जैसे विधियों से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाना, फसल अवशेष का जैविक प्रबंधन करना और कीट और रोग का प्रबंधन जैविक, भौतिक और सामान्य विधियों से करना। पहला कदम है खेत को जैविक खेती के लिए बदलना, जिसके लिए खेती में सारी लागत कुदरती होनी चाहिए। आनुवांशिक यानी जेनेटिकली रूप से परिवर्तित लागत का प्रयोग नहीं कीजिए। नजदीकी खेत से कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। खेत में धारणीय यानी सस्टेनेबल प्रक्रिया का उपयोग होना चाहिए। इन नियमों के अनुसार 3 साल सटीकता से क्रिया करने से खेत को जैविक होने की पहचान यानी प्रमाण मिलेगी। जैविक खेती के कई लाभ हैं। आप धारणीय रूप से खेती की उपज को बढ़ा सकते हैं और साथ ही लागत के खर्चे कम कर सकते हैं। आप मृदा के स्वास्थ्य को भी सुधार सकते हैं। ये विधि मृदा में जैविक क्रिया को बढ़ाती है और फसल की नाकामयाबी की संभावना को कम करती है। ये मृदा की पोषक तत्व और जल धारण क्षमता को बढ़ाती है और पोषक तत्व की कमी को रोकती है। दलहन और जैविक खाद के उपयोग से नाइट्रोजन की मात्रा स्वयं बनी रहती है और यूरिया जैसे रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता कम हो जाती है। इससे मृदा की मजबूत बुनियाद बनेगी और बदलते वातावरण से आपकी फसल को सुरक्षा भी मिलेगी। जैविक खेती में प्रभावशाली रूप से पोषक तत्व प्रबंधन के लिए आप इन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैविक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट, FYM आदि का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। चौली, मूंग से फसल के साथ हरी खाद विधि मृदा में जैविक तत्वों की मात्रा बढ़ाती है। नीम केक और रॉक फॉस्फेट जैसे कुदरत में पाए जाने वाले उर्वरक का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैविक उर्वरक, कई जैविक उर्वरक उपलब्ध हैं, जैसे राइजोबिया मृदा में नाइट्रोजन का स्थायीकरण करते हैं और मेजबान पौधे और बैक्टीरिया की किस्म अनुसार वे प्रति हेक्टेयर 450 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थायीकरण कर सकते हैं। एज़ोटोबैक्टर एक साल में प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थायीकरण कर सकते हैं। एज़ोटोबैक्टर किस्में फफूंदनाशी तत्व बना सकते हैं, जिससे कई रोग के जीवाणु से पौधों को सुरक्षा मिल सकती है। ये पौधों के निमाटोड रोगों का जैविक नियंत्रण भी कर सकते हैं। एज़ोस्पिरिलियम सूर्यमुखी, गाजर, चुकंदर, बलूत, टमाटर, काली मिर्च, कपास, गेहूं और चावल जैसे फसलों के विकास को बढ़ावा देता है। फसल की उपज 5 से 30% तक बढ़ सकती है। पौधों के विकास को बढ़ावा देने वाली राइजोबैक्टीरिया से बीज को उपचारित करने से गाजर और मूंगफली जैसी फसलों की उपज बढ़ाई जा सकती है। फास्फोरस घुलन बैक्टीरिया
ये फसल की उपज को बढ़ा सकती है और 30 से 50 किलोग्राम सुपर फास्फेट की बचत हो सकती है। फास्फोरस घुलन बैक्टीरिया फसल की फास्फोरस की जरूरतों को 25% तक कम कर सकती है। जैविक खेती में खरपतवार प्रबंधन के लिए आप फैलने वाली फसल उगा सकते हैं, जिससे मृदा की गुणवत्ता सुधरेगी और खरपतवार को उगने का मौका नहीं मिलेगा। खरपतवार के विकास को नियंत्रित करने के लिए ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई का उपयोग किया जा सकता है। इससे पौधों के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध व नियंत्रित रहता है। कीट प्रबंधन में हानिकारक कीट नियंत्रण के लिए फायदेमंद कीट की संख्या को बढ़ाया जाता है, जिससे कि हानिकारक कीट की संख्या कम हो सके। रोग प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य बनाने वाले जीवाणु और फफूंद को बढ़ावा दीजिए, ताकि वो हानिकारक बीजाणु और फफूंद को नियंत्रित कर सकें। तो किसान भाइयों, जैविक खेती से कई लाभ होते हैं और ज्यादा मुनाफा भी होता है। आज ही इन तकनीकों को अपनाइए और रासायन मुक्त फसल उगाइए। यदि आपने इस तकनीक का इस्तेमाल किया है और इसे फायदेमंद पाया है, तो इस वीडियो को अपने साथी किसानों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो ने आपकी मदद कैसे की और आगे आप अन्य किन विषयों पर जानकारी चाहते हैं। इस वीडियो के खत्म होने से पहले अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।